आजकल सारे बिजनेस ऑनलाइन होते जा रहे हैं। बिजनेस हो या दुकान हो, चाहे छोटा दुकान हो या बड़ा दुकान हो, छोटा बिजनेस हो, स्टार्टअप हो, कुछ भी हो, वो सब के सब ऑनलाइन होते जा रहे हैं। और ऐसे में ऐसे मौके पे अगर आप डिजिटल नहीं हुए, आप ऑनलाइन नहीं आए, तो आप आउट ऑफ मार्केट हो सकते हैं और आपका बिजनेस ठप भी हो सकता है। जितना प्रॉफिट आप ही के फील्ड में दूसरे बिजनेस को होगा उतना प्रॉफिट नहीं होगा। और सिर्फ एक मिस्टेक के कारण कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं आए हैं, आप ऑनलाइन नहीं आए हैं, राइट। ऐसे में ट्रेंड के अनुसार आपको ग्रो करने के लिए ऑनलाइन आना पड़ेगा। लेकिन सवाल यही आता है कि अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाएंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, तो किस तरह से लाएंगे, इसके लिए क्या करना पड़ता है। जानकारी नहीं रहता है कि हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लाएं। और जब दिमाग में आता है ऑनलाइन करने की बात, तो एक चीज़ तो कॉमन है, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है दोस्तों कि आपके बिजनेस का, चाहे आपका छोटा दुकान हो, बड़ा दुकान हो, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, एक वेबसाइट होना चाहिए, एक आपकी पहचान होनी चाहिए, आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए। और जब वेबसाइट की बात आती है तो जानकारी नहीं होने के कारण हम लोग कहाँ जाते हैं किसी वेबसाइट बनाने वाले बंदे के पास या वेब डेवलपमेंट वाली कंपनी के पास। और जब कंपनी के पास जाते हैं तो कंपनी डिमांड करती है मोटी रकम। वो जो बंदा वेबसाइट बनाएगा वो डिमांड करता है अच्छा खासा पैसा। क्यों करता है? क्योंकि जो रियल कॉस्टिंग होता है, जो चार्ज होता है, इसके अलावा वो अपना चार्ज भी जोड़ता है, वो अपना प्रॉफिट भी जोड़ता है। तो ऐसे में अगर मैं ये कहूँ कि अगर कुछ मिनट आप देते हैं तो आपको वही चीज़, जो पैसा आपको वहाँ देना होता है डेवलपर को, वेबसाइट कंपनी को, वो कम्प्लीटली फ्री आप खुद से, भले ही आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, टेक्निकल का मतलब है कि कोडिंग का नॉलेज नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर चलाने आता है, इंटरनेट चलाने आता है, ब्राउज़र गूगल क्रोम, चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी आता है, उसके मदद से आप अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा सा बढ़िया सा वेबसाइट फ्री में बना सकते हैं। आप उस डेवलपर को कोई ज़रूरत नहीं है पैसे देने की, किसी कंपनी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। एक्चुअली दोस्तों, आज के ज़माने में ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए तो आपको कुछ चीज़ें सीखना ज़रूरी हो गया है, आपको ज़माने के अनुसार चलना ज़रूरी हो गया। आप बिजनेस न करने आए हैं, कमाने के लिए ना आए हैं। और जानते हैं ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? आप सोए भी रहेंगे तो आपके लिए ये डिजिटल जो सिस्टम है वो आपके लिए काम करेगा और बाद में इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। आप फिजिकली ऑफलाइन मोड में जितना देर दुकान खोल के बैठेंगे उतना देर ही काम कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में 24 घंटा कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने के लिए आप सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है। ऐसे में इसका इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गया ना कि डिजिटल मतलब होना और वेबसाइट होना कितना ज़रूरी है। चलिए, अब पहले आपको वेबसाइट के बारे में आगे बताने से पहले आपको कुछ चीज़ें के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है ताकि आप खुद से बना सकते हैं। देखिए, कुछ मिनट का वीडियो है लेकिन आपके लाइफ में बहुत चीज़ चेंजिंग करने वाला वीडियो है, आपके कैरियर से रिलेटेड, आपके प्रॉफिट से रिलेटेड है। तो बस कुछ समय दीजिए और आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में ऐसे ऐसे पॉइंट को कवर करूं जो कि आप अगर समझ जाएंगे तो आपको डेवलपर के पास जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि डिजिटल आने के लिए आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि सोशल मीडिया पेज पे आप प्रेजेंस दिखाते भी हैं, तो जैसे कि अगर सोशल मीडिया है और आपके पास अपना मोबाइल नंबर नहीं है तो फिर कांटेक्ट तो करेगा, लोग तो पहुंचेगा, लेकिन सही जगह नहीं पहुंच पाएगा और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। इसी तरह से जैसे मोबाइल एक आइडेंटिटी हो जाता है, नंबर, जैसे हम लोग दुकान का नाम रखते हैं, एक आइडेंटिटी बन जाता है, इंटरनेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए एक वेबसाइट का होना जरूरी है। और वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या पैसा लगता है, कहाँ पे फ्री होता है, कहाँ पे पैसा लगता है, एक एक चीज़ क्लियर करेगा। और कितना कम खर्चा लगेगा या नहीं लगेगा, वो भी नहीं लगेगा, हर एक तरीका बताने वाला हूँ। देखिए, एक वेबसाइट में 3 चीज़ें होता है एक वेबसाइट बनाने के लिए। पहला, नाम, जैसे दुकान है तो दुकान के लिए आपके दुकान का नाम रखा जाता है। इसके बाद दुकान में जगह बनाया जाता है और फिर उस दुकान में मटेरियल रखा रहता है और इस तरह से आपका ऑफलाइन दुकान चलता है।
अब वही दुकान उसी बिजनेस को ऑनलाइन अगर करना है तो इसमें भी यही 3 स्टेप लगाना पड़ेगा। क्या क्या लगाना पड़ेगा? पहला, आपको दुकान का नाम, वैसे ही इंटरनेट के एक नेम लेना पड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं डोमेन नेम। वो जो जैसे www.google.com, www.facebook.com, youtube.com ये सब होता है ना, ये सब जो www वाला हुआ इसी को कहते हैं डोमेन नेम। तो जैसे ये है वैसे ही आपको लेना पड़ेगा। अब आप कहेंगे यार ये तो बहुत बड़ा चीज़ हो गया, इसके लिए तो बहुत लाखों रुपया खर्च होना पड़ेगा। नहीं, मैं आगे जो बताने जा रहा हूँ ना उसके अनुसार आपको जो है ना, मतलब कि महीने में ना 50-100 इतना खर्च कर देंगे, इस पर भी काम चल जाएगा। अब समझिए कि महीने में 100 रुपया खर्च करके आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं। लेकिन ठहरिए, सारे चीज़ को समझिए, फिर बताऊंगा कैसे आप 100 रुपया में काम कर सकते। 100 रुपया के अंदर इनफैक्ट मैं कहूँगा कि 80 रुपया जो है खर्च महीने करेंगे ना, इसमें भी आपका बिजनेस ऑनलाइन हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर पॉइंट को समझिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा, तो आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे दुकान का आप नाम लेते हैं ना, ये स्टोर या ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या ये प्रोप्राइटरशिप में ये कुछ भी सर्विसेज, कुछ भी जो बिजनेस का नाम होगा, जो दुकान का नाम बैनर पे लगाते होंगे, वो भी एक आइडेंटिटी है ना। तो ऐसा ही इंटरनेट के दुनिया में डोमेन नेम लेना पड़ेगा। पहले ले लेंगे आप डोमेन नेम, और फिर दुकान में जैसे आप जगह लेते हैं ना, नाम रख लिए, फिर दुकान कहाँ पे, जहाँ पे दुकान बनाते हैं तो ये करना पड़ता है, फिर उसमें मटेरियल रखना पड़ता है। तो दुकान का जो जगह होगा, ऐसा इंटरनेट की दुनिया में भी जगह लेना पड़ता है, और उसके लिए आपको जो जगह प्रोवाइड कराएगा वो एक कंपनी रहती है। उस जगह को कहते हैं वेब होस्टिंग, होस्टिंग कहते हैं। मतलब कि जैसे आप दुकान खोलते हैं तो आपको जगह चाहिए और उसमें सामान रखेंगे, ऐसा ही इंटरनेट पे आप कुछ जगह ले लेते हैं और उसका रेंट भरना शुरू कर देते हैं। तो ये जगह कौन देगा, दिमाग में चलेगा ना कि किससे जगह लेंगे। तो लेना होता है वेब होस्टिंग कंपनी जो होती है, बड़ी बड़ी कंपनी, वो जो है लाखों करोड़ों रुपया कह सकते हैं, अरबों रुपया कह सकते हैं, लगा करके वो अपना जगह बनाता है, वेब होस्टिंग कंपनी खोलता है, वो अपने 24 घंटे कंप्यूटर को चालू रखता है, जगह बना करके फिर आपको प्रोवाइड कराता है छोटे छोटे टुकड़े में। आप सस्ता से सस्ता दे करके ले करके जो भी जगह बना लीजिए, फिर आप अपने बिजनेस को ग्रो करिए, जब आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो फिर जगह बढ़ा लीजिए, इस तरह से। तो बहुत कमाल का चीज़ हो जाएगा। तो हो गया ना, जगह लेने के लिए जैसे ऑफलाइन में आप जगह लेते हैं रेंट पे, ऐसे ही इंटरनेट के दुनिया में वेब होस्टिंग कंपनी से वेब होस्टिंग ले सकते हैं। ये दो चीज़ हो गया। फिर ऑफलाइन दुनिया में जगह तो ले लेते हैं, दुकान बन जाता है ना। तो दुकान बनाना भी पड़ता है, मिस्त्री लाते हैं, फिर आप बनाते हैं, वो सारा मटेरियल देते हैं। जब दुकान बन जाता है फिर जो है उसमें सामान रखते हैं। ऐसा ही आप डोमेन नेम ले लेते हैं, वेब होस्टिंग ले लेते हैं, और फिर जा करके उस पर बनाना पड़ता है वेबसाइट। तो जैसे दुकान में वो दीवार जोड़ने के लिए राजमिस्त्री को बुला करके लाते हैं ना, वो बनाता है ना, जोड़ता है, ऐसे ही लोग जो है वेब डेवलपर को लाता है कि देख भाई आपको मैं पैसा देता हूँ, आप वेबसाइट डिजाइन करा दीजिए। और यही चीज़ सब लोग को नहीं आता है, तो लोग मजबूरी में वेबसाइट बनाने वाली कंपनी के पास जाते हैं और वो जो है मोटी रकम ऐंठ लेता है। अब आप कहेंगे आपको तो आता ही नहीं है, तो ऐसे में मजबूरी में जाना पड़ेगा। इसके लिए सबसे मज़ेदार चीज़ इंटरनेट की कमाल का चीज़ है कि ये जो राजमिस्त्री वाला सिस्टम है ना, इंटरनेट के दुनिया में फ्री में अवेलेबल है। मतलब कि उतना कोडिंग क्या, 2 लाइन भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में टेम्पलेट अवेलेबल होता है, फ्री में सारा कुछ है, वो डाउनलोड करिए, वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो वेब होस्टिंग कंपनी पर जगह लेंगे ना, वही एक क्लिक करिए और वो सारा वेबसाइट बन करके रेडी हो जाएगा। 1 रुपया भी नहीं देना है इसके लिए। मतलब जो काम के लिए डेवलपर को देना पड़ता है चार्ज, कोडिंग करता है, मेहनत करता है, दिखाता है, वो काम आप चुटकी में एक क्लिक पर कर लेंगे। तब तो मज़ेदार चीज़ हो गया। उस चीज़ को कहते क्या हैं? उस चीज़ को कहते हैं वर्डप्रेस। वर्डप्रेस फ्री एक ओपन सोर्स PHP स्क्रिप्ट है, बस रेडीमेड बना करके रख दिया गया है। आप रेडीमेड अपने वेबसाइट पे होस्टिंग पे इंस्टॉल करिए। जैसे एप्लीकेशन एक क्लिक पे इंस्टॉल कैसे कर लेते हैं एंड्रॉयड में, बस जस्ट ऐसे ही करिए। अपना यूजर नेम और पासवर्ड बना लीजिए, जैसे फेसबुक पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, जस्ट लाइक वैसे ही, और आपका वेबसाइट रेडी। अब अपने बिजनेस के अनुसार, अपने दुकान के अनुसार उसमें अपना डिजाइन बदलते रहिए, मटेरियल रखते रहिए। आगे सारा कैसे होगा वो भी बताने वाला हूँ, लेकिन पहले सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो मैंने क्या बताया, डोमेन नेम, वेब होस्टिंग, मतलब दुकान का नाम और रेंट पे जगह,
दोनों की क्लियर। जैसे दुकान बनाते हैं मिस्त्री के अनुसार से, ऐसा ही जो है अपना जो है वेबसाइट बना लिए वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करके, दोनों काम हो गया। अब दुकान जो लाते हैं, दुकान बन जाने के बाद उसमें मटेरियल रखते हैं, राइट, और उसको बेचते हैं। यहीं पे कमाल होगा ऑनलाइन बिजनेस का। ये जो वर्डप्रेस इंस्टॉल किए, इसके बाद वर्डप्रेस वाले वेबसाइट पे आप अपना मटेरियल, मतलब आपके स्टोर में है या नहीं, इंटरनेट पे लिख दीजिए कि मेरे पास ये मटेरियल है, ऐसा ऐसा है, इसको इतना रुपया में बेचना चाहते हैं। लोग आपके ऑर्डर देंगे और अब आप उसी सामान को भले आप खरीद के नहीं रखें, बाद में जितना ऑर्डर उस अनुसार सामान लेकर के पहुंचाते रहिए, या जो भी प्रोडक्ट है उसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे काम खत्म, वेबसाइट आपका रेडी। अब आप सोचेंगे कि यार ऑफलाइन दुनिया में दुकान खोलने के लिए लाखों रुपया लगाना पड़ता है। दुकान का लाइसेंस लीजिए, इसके बाद जो है रेंट लीजिए, महीने महीने दीजिए, उसके लिए एडवांस भी जमा करना पड़ता है, इसके बाद जो है बनाना पड़ता है और स्टोर में सामान लाना पड़ता है, उसका पैसा देना पड़ता है। ऑनलाइन में तो कितना खर्चा होगा, इसके लिए तो बहुत खर्चा होगा ना। ये सब काम करने के लिए डोमेन नेम, वेबसाइट सब लेकर के मात्र आपको 100 रुपया, 80 रुपया से लेकर के 100 रुपया महीने का खर्च पड़ेगा। मतलब कि मिनिमम अगर खर्च करना चाहते हैं कम से कम तो 1000-1200 रुपये सालाना की बात मैं करता हूँ। मान के चलते हैं बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते तो क्या जाता है, मतलब कि 1000-1200 को 2000 रखिए, 3000 साल में रखिए। 3000 अगर साल में रखते हैं, इसमें आपके वेबसाइट का स्टार्टिंग स्टेज में बम्पर धांसू वेबसाइट बन जाएगा और आपका बिजनेस जो है ऑफलाइन के साथ साथ डिजिटल ऑनलाइन हो जाएगा। ये जो जितने भी चीज़ मैं बताया हूँ ना, इस स्टेप को फॉलो कर इतना जब काम आप कर लेंगे, तब जा कर के आप धीरे धीरे अपने वेबसाइट में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करते चलेंगे। अब सवाल ये कि ये सब चीज़ तो मैंने बता दिया, लेंगे कहाँ से? तो देखिए, मैं अपने बिजनेस के लिए, अपने ब्लॉग वेबसाइट के लिए अभी इस्तेमाल जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ होस्टिंगर। टेंशन मत लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से परचेज करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सस्ता से सस्ता मिलेगा और सर्विस में मुझे पर्सनली बहुत अच्छा मिल रहा है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। वैसे एक नहीं 2-3 कंपनियां हैं और सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप कहीं से भी परचेज कर लेंगे जहां सस्ता और बढ़िया मिले। क्योंकि बढ़िया इसीलिए कि सबको टेस्ट करने के बाद मुझे होस्टिंगर बढ़िया लगा, इसलिए मैंने आपको रिकमेंड कर दिया। और देखिए, जब बिजनेस आपका ऑनलाइन एक वेबसाइट रेडी हो जाएगा ना और आप खुद के बल पे कर लेंगे, तो जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, लगेगा हाँ यार खुद से मैंने कुछ नया चीज़ बनाया है, नया ट्राई किया है। और वर्डप्रेस हो जाने के बाद ना आप उसी सिंपल वेबसाइट जो वर्डप्रेस शुरू हुआ है ना, उसको आगे जा कर के ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील है ना, उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत चार्ज देकर। जब आपको लगे कि उस टाइप का बनाना है तो इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके सब कर सकते हैं। सब का मतलब क्या कि प्रोडक्ट लिस्टिंग, इसका कोई परचेज करेगा तो उसका प्रोफाइल बन जाएगा, फिर वो पेमेंट करेगा तो पेमेंट गेटवे, आगे जाकर के सब कुछ ऐड कर सकते हैं। तो है ना ये कमाल का चीज़। तो देखिए, आप पहले स्टेप को फॉलो करिए, मतलब कि शुरुआत है, आप पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आइए, एक वेबसाइट बनाइए, धीरे धीरे आपको सारे आइडिया मिलेंगे। और कहीं पे भी वेबसाइट डेवलपमेंट मतलब वर्डप्रेस में कहीं पे भी दिक्कत आता है तो मैं हमेशा से इस चीज़ के लिए अवेलेबल हूँ। आप कमेंट सेक्शन में जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो होगा उसके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि मैं उस सवाल के अनुसार से लेटेस्ट वीडियो बना करके आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाता रहूँगा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूं कि लोगों में जो है ये नॉलेज हो, लोगों में जानकारी बढ़े। आप देखिए, बहुत लोग होते हैं स्वार्थी होते हैं, मुझे इस बात के लिए बहुत गुस्सा चलता है कि मतलब आपको जानकारी मिला ना तो दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। यार दूसरे को शेयर करिए, क्या पता वो चीज़ करके और फिर आपको उल्टा वो हेल्प करने के लिए आ जाए कि देख यार तूने मुझे शेयर किया था ना, मैंने ये ऐसे बनाया है, तुम भी ऐसे बनाओ, और कहीं पे दिक्कत है तो एक दूसरे से शेयर करके नहीं, ऐसे में शेयर करना चाहिए। और देखिए, शेयर करने से ना अगले को भी लगता है, जैसे कि मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया तो आपको लगा यार कुछ इन्फॉर्मेशन गेन हुआ। ऐसा ही अगर आप दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो उसको लगता है कि आप उसका फिक्र करते हैं, उसके नज़र में आपका इज्जत भी बढ़ता है। शेयर करते रहिए, लर्न करते रहिए, बिजनेस में ग्रो करते रहिए। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।